The people who are living a blessed life because they discovered what already belongs to them in Christ Jesus. जो लोग आशीषित जीवन जी रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने खोज निकाला है कि वो पहले से ही आशीषित हैं। Christianity is not give me God, give me God, give me. मसीहत ये नहीं कि प्रभु मुझे दे दो दे दो। Christianity is discovering what already belongs to you in Christ Jesus. मसीहत है खोज निकालना कि आपको पहले ही मसीह में क्या दे दिया गया है। Wow, you guys loving the enthusiasm today. Wow, praise God, hallelujah. क्या उत्साह है आज, मजा आ रहा है आपके उत्साह को देख The कर। preacher encouraged himself in the Lord. और Okay. प्रचारक ने अपने आप को उत्साहित किया प्रभु में। Praise God, right? Amen. Praise God. प्रभु की स्तुति हो। God doesn't have to move a finger to bless you. परमेश्वर को एक उंगली तक हिलाने की जरूरत नहीं है आपको आशीष देने के लिए। He has already blessed you with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. उसने पहले ही आपको हर एक आशीष दे दी है आत्मिक स्थानों में मसीह यीशु में। So stop begging God and start possessing what belongs to you in Christ Jesus. इसलिए परमेश्वर से भीख मांगना बंद करो और कब्जा करना शुरू करो जो तुमको दे दिया गया मसीह यीशु में पहले से। Amen. Some people are very happy. They say, Pastor, वो तो ठीक है, but turn to your neighbor. Say, neighbor, अपने पड़ोसी को कहो, पड़ोसी develop your faith. अपने विश्वास को बढ़ाओ। How will we develop our faith? कैसे हम अपने विश्वास को बढ़ाएंगे? By continual confession of the word of God. परमेश्वर के वचन को निरंतर बोलते रहकर। Okay. Let me give another example. एक और उदाहरण देता हूँ। बस example वाली anointing है, आज तो ले लो. Okay. So confession of the word is like paving a road on which a cargo comes with everything that you need, which is called faith. घोषणा करना एक सड़क को तैयार करने जैसा है जिस पर वो गाड़ी आ सके जो आपकी आशीषों को ले आ सके आपके जीवन तक, और वो गाड़ी विश्वास है। आपकी गाड़ी फुल है, फुल, समझ रहे हो, फुल परमिट भी है हेवन से, भेज दो, मगर रास्ता टूटा हुआ है, आ नहीं सक रही है क्योंकि फेथ टूटा हुआ है। रोड रिपेयर करो, अभी आएगी कल। Amen. So stop begging God and start repairing that road. परमेश्वर से भीख मांगना बंद करो, उस सड़क को तैयार करना शुरू करो। Amen. ये पता नहीं टाइम कितना जल्दी चला, मैंने शुरू भी नहीं किया अभी मैसेज। So, oh man, can I tell you that growing in faith is not a difficult thing. विश्वास में बढ़ना इतना कठिन काम नहीं है। जो बच्चा खाना खाता है वो बढ़ता है, जो प्रभु का बच्चा वचन खाता है वो बढ़ता है। Like, amen. It's easy. Say easy. आसान है, Easy peasy. बहुत आसान है। People have made it so hard. You know what Jesus said? He said, Pharisees, he said, Sadducees, he said, woe unto you because you have made the path of heaven so difficult. लोगों ने यीशु ने फरीसियों से कहा कि तुम पर हाय है, तुमने इतना कठिन बना दिया है स्वर्ग के राज्य ना का तुम रास्ता। खुद जाओगे, ना तुम दूसरों को ना तुम खुद प्रॉस्पर होगे, ना तुम दूसरों को प्रॉस्पर होने दोगे। Wow. So, yeah, Romans 10, at least एक scripture तो बोल दूं। Romans 10, 6 to 8. रोमी 10, 6 से 8 पढ़ेंगे। Amen. Hallelujah. So, but the righteousness of faith does what? Speaks in that. जो धार्मिकता विश्वास से है वो यूं कहती है, Not praise. प्रार्थना करती नहीं। The problem is most of you pray so much and speak so less. दिक्कत यह है कि आप में से ज्यादातर लोग इतना प्रार्थना करते हो पर बहुत थोड़ा And बोलते it's हो, not even a genuine prayer. और वो
सही प्रार्थना So भी many नहीं है। things are done in the name of prayer which are not prayer. प्रार्थना के नाम पे इतना कुछ चलता है जो प्रार्थना है A ही नहीं। lot of complaining is done in the name of prayer. इतनी सारी शिकायतें लगाई जाती हैं प्रार्थना के नाम पे, That is not prayer. वो प्रार्थना नहीं है। Okay. Some aunties are laughing. They know what I'm saying. Okay. Hallelujah. But the righteousness of faith does what? जो धार्मिकता विश्वास से आती है वो यूं कहती है, क्या कहती है? Speaks in this way. Do not say in your heart, who will ascend into heaven? कि अपने मन में ये मत कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, That is to bring Christ down from above. अर्थात मसीह को ऊपर से उतार लाने Who के will लिए। descend into the abyss? या कौन अधोलोक में उतरेगा, That is to bring Christ up from the dead. इसलिए कि मसीह को ऊपर ले आए मुर्दों में से वापस। थोड़ा complicated. Simple words. आसान बताता हूं, You don't have to tell Christ to do something because he has already done it. आपको मसीह को बताने की जरूरत नहीं कि वो कुछ करे, उसने पहले ही कर दिया है। But how does it say? But what does it say? लेकिन वो क्या कहती है? What does it say? 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 क्या कहती है? Christ is in heaven. मसीह तो ये स्वर्ग में है। अरे क्राइस्ट तो हेवन में है ना? मसीह तो स्वर्ग में ही है। नहीं है, बाइबल पढ़ो। Jesus is seated at the right hand of heaven of the Father, right? मसीह पिता के दाहिने हाथ बैठा है ना? आपके अंदर भी है। Who would say in your heart? अपने दिल में क्या कहेगा? What does it say? क्या कहेगा? The word is near you. वचन तेरे करीब है। What is near you? क्या है? What is near you? क्या है आपके करीब? If the word is near you, अगर वचन आपके करीब है then your healing is near you. तो आपकी चंगाई आपके करीब है। If the word is near you, अगर वचन आपके करीब then है your prosperity is near you. तो आपकी अमीरी आपके If the करीब है। word is near you, अगर वचन आपके then your करीब है deliverance is near तो you. आपका छुटकारा आपके करीब है। You don't have to ask Christ to come down from his throne. He has given you his word. आपको मसीह को उसका सिंहासन छोड़ के जमीन पे आने की जरूरत कहने की जरूरत नहीं है, उसने आपको अपना वचन दे दिया है। How close? कितना करीब है? In your mouth. आपके मुंह में। How close is your tongue to you? आपकी जुबान कितना करीब है आपके? जितनी नजदीक आपकी जुबान है, उतनी ही नजदीक आपकी चंगाई है। I was talking to our Pakistani brothers and sisters. I was like, I'm learning a language. But मसला ये है, मैं हमारे पाकिस्तानी भाई बहनों से कहता हूं, मैं आपकी भाषा सीख रहा हूं, और दिमाग में बैठती नहीं कई लोगों की। Okay, so how close is your tongue? आपकी जुबान कितनी करीब है आपके? What if I tell you क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं whatever you're looking for जो कुछ आप in ढूंढ the रहे हो kingdom राज्य में is as close to you as your tongue? उतना ही करीब है आपके जितनी आपकी जुबान आपके करीब है। I can see some people are like, क्या बोल रहे? एक बारी में समझ आते। Come again. Okay, so the word will heal you if you continually confess it. वचन आपको चंगा कर ही देगा अगर आप उसको निरंतर बोलते रहोगे तो। 100%. 100%। 100%. 100%। If anybody is dying of cancer and you have time, don't wait for anybody to come and lay hands on you. Open the word, start speaking the word of God morning, afternoon, evening, whenever you get up. That word coming out of your mouth will kill that cancer. अगर किसी को कैंसर भी है और उसके पास समय है तो सुबह दोपहर शाम रात अपने मुंह से वचन की घोषणा करते रहे, वो वचन उस कैंसर को उनके जीवन से नाश कर देगा। Amen. Mixing confession with the word of God is like mixing nitro and glycerine. Bam! वचन और हमारे मुंह के अंगीकार को साथ मिलाने का मतलब है नाइट्रो और ग्लिसरीन को मिलाना, जिससे विस्फोट होती है। Somebody was asking me, tell me your testimony. How did you defeat poverty? I tell them. I said, what? What? So are you saying that you just spoke the word of God in your room? I said, yes. किसी ने मुझसे पूछा कि आपने अपनी गरीबी से कैसे बाहर आए, उसको कैसे हराया, मुझे बताएं। मैंने उनको बताया तो वो कहते क्या?
बस यही आप अपने कमरे में वचन अरे बोला और स्पिरिचुअल ऐसा- आंसर तो ठीक है, असली आंसर भी दो. How? But how? कैसे किया? I said, that's how. मैं बोलता हूँ ऐसे ही तो किया. The sad thing is, there are many believers who are unbelieving believers. दुख की बात यह है बहुत सारे लोग कहलाते तो विश्वासी हैं पर विश्वास नहीं करते. They don't believe the word. वो वचन पे विश्वास नहीं करते. That's why I say, speaking the word of God in your room is the most powerful thing you can do. इसीलिए मैं कहता हूं आपके कमरे में वचन को बोलना सबसे शक्तिशाली काम है जो आप जिंदगी में कभी कर सकते हो. Amen. Put Mark 11:23 and then worship team come and then we're closing. मरकुस 11:23 को हम पढ़ेंगे. Hallelujah. Praise God. Don't worry. We have dinner for you. चिंता ना करें, डिनर है आपके लिए. I can hear the rumblings of some stomach. कुछ लोगों के पेट की आवाज को मैं सुन But सकता when will he stop? Okay. So, who said this? हूं. किसने कहा ये? Who said this? किसने कहा ये? Let me ask you this question. मैं आपसे दोबारा कहता हूं, Can Jesus lie? क्या यीशु झूठ बोल सकते हैं? There's a funny story. One time, एक one मजाकिया preacher कहानी was है. preaching and he said, Jesus never lies. एक बार एक प्रचारक प्रचार कर रहे थे और वो कहते Jesus never lies. So he यीशु कभी said, झूठ नहीं बोलता. but yeah, if you'll say then. So he said, Jesus never lies. And the interpreter, Yeshu kabhi letta nahi. Anyway. What he was saying was also true. Anyway, so who said this? ये कौन बोल रहा है? Can he lie? क्या वो झूठ बोल सकता है? Come on. Can he lie? क्या वो झूठ बोल सकता है? He said, heaven and earth will pass away. उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, But even a dot from my word will by no means pass away. मेरे वचन का एक बिंदु भी नहीं टलेगा. Amen? Okay. Now, in the King James Version, you will see he says, verily, verily, I say to you. किंग जेम्स वर्जन में वो कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं. The truth has to say, truly, truly, I tell you. जो खुद सत्य है उसको ये कहना पड़ रहा है कि मैं सच सच कह रहा हूं. Why is he saying that? वो ऐसा क्यों कह रहा है? He's saying, it is very important, don't miss it. वो ये कहना चाह रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको गवाना मत. I say to you, मैं तुमसे सच कहता हूं, whoever. जो कोई, Oh, Pastor, हम तो बाइबल कॉलेज नहीं गए. Whoever. जो कोई, हम तो गांव से, हमें इंग्लिश नहीं आती. Whoever. जो कोई भी. What does whoever mean? जो कोई भी का मतलब क्या हुआ? Is there anybody who thinks who is not here in whoever? क्या यहां पर कोई है जिसको लगता है कि वो जो कोई भी में शामिल नहीं है? Whoever means whoever. जो कोई भी का मतलब है जो कोई भी. Say I am whoever. बोले मैं जो कोई भी हूं. Say I am whoever. मैं जो कोई भी हूं. Whoever says to this mountain. जो कोई भी इस पहाड़ से कहे. If you have a mountain, अगर आपके जीवन में कोई पहाड़ है, Jesus didn't say whoever prays about this mountain. यीशु ने ये नहीं कहा कि जो कोई इस पहाड़ के बारे में प्रार्थना करे. What did he say? क्या कहा? Says. बोले If you have a lot of mountains in your life, अगर आपकी जिंदगी में बहुत सारे पहाड़ हैं it's because you are praying to those mountains, तो not वो- saying to those तो वो mountains. इसलिए हैं क्योंकि आप उन पहाड़ों के बारे में प्रार्थना कर रहे हैं, उन पहाड़ों से बोल नहीं रहे हैं. Whoever says to this mountain, जो कोई भी इस पहाड़ से कहे be removed and be cast into the sea. उखड़ जा और समुद्र में जा गिर. In the original translation, it says, whoever keeps saying it. असली भाषा में ऐसा लिखा है कि जो कोई कहता रहे. Why? क्यों? Because whatever you keep saying again and again, you start believing it. क्योंकि जो कुछ आप कहते रहोगे उसको मानने लग जाओगे. Amen? Whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. और जो कोई उस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा समुद्र में जा गिरो, अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो वो कहता है उसको वो हो जाएगा, उसके लिए वही होगा. He will have उसके लिए whatever he says. जो वो कहेगा होगा. Now, a question. एक सवाल. Quiz. Who is he? वो कौन है यहाँ पे? Who is he? वो कौन है यहाँ पे?
Who is he? वो कौन है यहाँ पे? Whoever. जो कोई भी, Whoever. जो कोई भी. And what did Jesus say? He will have. यीशु ने क्या कहा? उसको क्या मिल जाएगा? So Jesus जो is कुछ वो saying, कहेगा. hear this. सुनिए, Jesus is saying, यीशु कह रहे हैं whoever जो कोई भी can have whatever. पा सकता है जो कुछ वो चाहता है. Whoever जो कोई भी can have ले सकता है whatever. जो कुछ वो चाहता है. I know it is going to stretch your religious minds. मुझे पता है आपके धार्मिक बुद्धियां खिंच जाएंगी इससे. ऐसे थोड़ा ना होता है. Jesus is saying that. यीशु ये कह रहे हैं Whoever जो कोई भी can have whatever. पा सकता है जो कुछ वो चाहता है. So who's stopping your miracle? कौन रोक रहा है आपके चमत्कार को? Show me your finger. अपनी उंगली दिखाएं. Show me your finger. Do this ऐसे करें and do this. और बोले This. ये This is stopping your miracle. ये आपके चमत्कार को रोक रहा है. Amen. There is great power in proclamation of the word of God. महान ताकत है वचन की घोषणा में. Let me tell you, मैं एक बात the बताता हूं. 4 benefits 4 फायदे when you confess the word. जब आप वचन की घोषणा करते हो. When you speak the word, जब आप वचन बोलते हो Holy Spirit moves. पवित्र आत्मा काम करने लगता है. While Peter yet spoke, जब पतरस बोल ही रहा था, in Acts chapter 10, Holy Ghost fell on them. फिर तो एक काम में लिखा है जब पवित्र आत्मा उनके घर आने के Hear ऊपर this. उतर गया. When you confess the word, जब आप वचन बोलते हो Holy Spirit moves. पवित्र आत्मा काम करता है. Satan moves. शैतान भी हिलता Satan है. leaves the way. शैतान रास्ता छोड़ देता है. Angels move. स्वर्गदूत काम करने लगते हैं. At Daniel chapter 10, Daniel, I have come because of your words. दानियल 10वां अध्याय, दानियल में तेरे वचनों के कारण आया And हूं. fourth, चौथा, mountains moves. पहाड़ भी हिल जाते हैं अपनी जगह से. Let me say that again. मैं दोबारा When कहता you confess the word, हूं. जब आप वचन की घोषणा करते हो Holy Spirit moves. पवित्र आत्मा काम करता है. Satan leaves the way. शैतान रास्ते से हट जाता है. Angels move. स्वर्गदूत काम करने लगते हैं And mountains move. और पहाड़ अपनी जगह से हिल जाते हैं. So what do you have to do? क्या करना है आपको? Speak. बोलना है. Many believers have yet to learn how to speak बहुत से विश्वासियों को अभी सीखना है बोलते कैसे हैं. because they've been begging to God. क्योंकि परमेश्वर से भीख मांगते हैं वो लोग. Stop begging. भीख मांगना बंद कर दो. Start commanding. आदेश देना शुरू कर दो. Come on, turn to your neighbor. Say, neighbor, अपने पड़ोसी को कहो, पड़ोसी stop begging. भीख मांगना बंद कर दो. Start commanding. आदेश देना शुरू कर दो. You are the son of a king. तुम एक राजा के बेटे हो. Okay, let me say this scripture this way. If whoever अगर जो कोई भी will not say to the mountain, पहाड़ से नहीं कहेगा what will happen? तो क्या होगा? Whoever जो कोई will always have the mountain. हमेशा पहाड़ उसकी जिंदगी में And रहेगा. whoever जो कोई will keep complaining. शिकायतें लगाता रहेगा. I don't know why God moves in पता mysterious नहीं ways. प्रभु अलग तरीके से काम करता है, रहस्यमय तरीकों से काम करता है. Hallelujah. Can we stand? क्या हम खड़े हो सकते हैं स्थान पे? You know, an amazing man of God, Pastor Mark, he says, if you cannot move your mouth, you cannot move your mountain. परमेश्वर के एक अद्भुत जन है पास्टर मार्क, वो कहते हैं अगर अपने मुंह को नहीं हिला सकते तो अपने पहाड़ को भी नहीं हिला If you cannot सकते. move your mouth, अगर अपने मुंह को नहीं you हिलाओगे cannot move that debt. तो वो कर्जा भी नहीं हिलेगा अपनी जगह से. If you cannot move your mouth, अगर अपना मुंह नहीं हिलाओगे you cannot move that cancer. तो वो कैंसर भी नहीं हिलेगा So रास्ते से. today, let's enroll for a training. तो आज एक प्रशिक्षण में भर्ती हो जाते हैं. Are you ready? तैयार हैं? The training is, वो प्रशिक्षण ये है, I want you मैं चाहता हूं कि आप imagine that mountain. कल्पना करें उस पहाड़ की. Keep that mountain in front of you. उस पहाड़ को अपने सामने रख लें. What is it? Is it a sickness? क्या है? कोई बीमारी है? Is it debt? कर्जा है? Is it a relational problem? क्या कोई रिश्ते की समस्या है? Whatever that is, जो कुछ भी वो क्यों ना which हो, is standing as a big mountain before you. जो एक बड़े पहाड़ की तरह आपके सामने खड़ा है,
Let's obey what Jesus said. आज हम वो करते हैं जो यीशु ने कहा है। Let's obey what Jesus said. हम यीशु की आज्ञा का पालन करते हैं, आज उसको मानते हैं। Amen. Are you ready? तैयार हैं? So, I cannot move your mouth. मैं आपके मुंह को नहीं हिला सकता, God cannot move your mouth. परमेश्वर आपके मुंह को नहीं हिला सकता, You can move your mouth. आप ही अपने मुंह को हिला सकते हो। Amen. आमीन। So I'll say 1, 2, 3. मैं 1 2 3 कहूंगा, And with all of your heart, अपने पूरे दिल से I want you to talk to your mountain. मैं Not चाहता हूं- talk, command your mountain. मैं चाहता हूं अपने पहाड़ को आप आदेश देना शुरू कर दो। Somebody's getting healed of PCOD right now. कोई पीसीओडी से चंगा हो रहा है इस समय, Come on, receive your miracle. अपने चमत्कार को ले लें, Receive your miracle. अपनी चंगाई को ले लें। Are you ready? तैयार हैं? Okay, I'll say 1, 2, 3. मैं 1 2 3 कहूंगा And you start to command it with all your heart. और आप आदेश देना अपने पूरे दिल से, With full authority of your voice. अपने पूरी अधिकार की आवाज के Ready? साथ। तैयार हैं? 1, 1 2, 2 3. Come on. Boले. Open your mouth. अपना मुंह खोले, Speak to your mountain. अपने पहाड़ से Command बोले, your mountain. अपने पहाड़ को आदेश दे। Come on. Tell that sickness to leave. उस बीमारी को बोले छोड़ Tell that चले debt to जा, leave. उस कर्जे को बोले छोड़ो चला जा। Shotorababa, shatalababa. Re shotalabra. Hey, shotalabra. Come on, come on, speak. Re dadalabra, shatatarabara. Re boboboboboboraga, charabra, chenemezekele. Come on, confess, command, command. You are people of authority. आप अधिकार रखने वाले You लोग हैं, are people of authority. आप अधिकार रखने वाले लोग हैं। आदेश Command it in दे, Jesus' name. आदेश दे यीशु के नाम में। Come on, command it. Command. Just say cancer. Get out of my body. आदेश दे, Tumor. उस Get out कैंसर of से my कहें body. उखड़ जा मेरे शरीर से, समुद्र में जाके उस ट्यूमर से कहें उखड़ जा और